हारून, क्या ये वही सकीना है जिसके बगैर तुम रह नहीं सकते? मगर रह रहा हूं। क्यों क्यों रह रहे हो? मेरी वजह से? नहीं, उसकी वजह से। वो और किसी को पसंद करती थी क्या? कोई और आ गया था तुम दोनों के दरमियान? नहीं, मैं आ गया था उसकी और अपनी मोहब्बत के दरमियान। मुझे सच बताना नहीं चाहते तो साफ साफ मना कर दो। बातों में क्यों उलझा रहे हो? मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था निशी, मगर बताने लायक कुछ है भी तो नहीं। मगर मैं जानना चाहती हूँ उसके बारे में। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो मेरे गुजरे हुए कल का हिस्सा है और मेरे आज में उसका कहीं से भी गुजर नहीं होता। मगर मैं कैसे यकीन कर लूँ? तुम मेरी बेटी में भी उसका अक्स ढूंढते हो। उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए तुमने उसका नाम सकीना रखा। तुम्हारे मोबाइल में उसका नंबर 28 बार डायल हुआ है। तुम उसके पास रह कर आ रहे हो और तुम फिर भी मुझे कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूँ। हाँ, ये मेरी गलती थी, मगर तुम्हें इसलिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसे गलतियां करने की आदत नहीं है, बल्कि उसने सारी ज़िंदगी मेरी गलतियां सुधारी और ये गलती भी सुधारी। उसने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरा एक एक लम्हा तुम्हारी अमानत है और इन लम्हात में मैं उसकी याद खोल के अमानत में खयानत कर रहा हूं, जो मुझे नहीं करना चाहिए। उसने ये कहा तुमसे? बहरहाल मैं उसे राब्ता जरूर करना चाहता था, मगर पुरानी ताल्लुकात बहाल करने के लिए नहीं। निशी, मुझे तुम्हारे और मेरे रिश्ते का एहसास है। मैं तो उसे ये जानना चाहता था कि हारून, आई एम सॉरी। मैंने ऐसे सवालात करके तुम्हें हर्ट कर दिया। कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, जाके सकीना को लेकर आओ। गो। सकीना मेरे साथ चलोगी? कहाँ? ये नहीं बताऊंगा, बस यूँ समझो कि मुल्क से बाहर जाना है, इन सब झंझटों झमेलों से दूर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। पता है 2 बार पहले भी शादी के बाद ना मुझे दिल का सुकून मिला है ना घर का चैन। मैंने सोचा था कि अब ना दिल लगाना है ना घर बसाना है, बस दिल बहलाने के लिए सामान खरीदना है। जब वहां से दिल भरे ना, कोई तो हो जो मेरी जिंदगी में अपनी अदाओं से और अपनी दिलरुबाई से रंग भरे, चाहे उसकी तवज्जो ये मोहब्बत मेरी खरीदी हुई क्यों ना हो। लेकिन हुआ क्या, ना करते करते तुमने मेरा घर भी सजा दिया और मेरा दिल भी। बस थोड़ा सा और इंसान। इस बार आऊंगा ना तो ऑफिस तुम मेरी सेक्रेटरी की हैसियत से नहीं, बल्कि तुम मेरी बीवी की हैसियत से चलोगी। वो मुझे लाल मेंशन में मिली थी। लाल मेंशन? और उसे देखते ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। और उसे मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। उसे मुझसे बहुत सी तवक्कुआत थी, बहुत सी उम्मीदें। मैंने उसे अपने दिल में बिठाया और उसने मुझे अजमत के बुलंद मीनार पे, मैं उसे चाहता था, वो मुझे पूछती थी। फिर क्या, वही हुआ जो एक आम इंसान को पूजने का नतीजा होता है। जाहिर है मैं एक आम इंसान ही था, बल्कि शायद इंसानियत के आम दर्जे से भी बहुत ही नीचे। उसे मेरी पस्तियों का इल्म हो गया। ठेस तो पहुंचनी थी उसे बहुत तकलीफ पहुंची थी मेरी वजह से, और जिसे किसी की वजह से तकलीफ पहुंची हो उसे पूरा हक होता है
उसे छोड़ के जाने का। मगर हारून, तुम में ऐसी क्या खामी हो सकती है? किन बस्तियों की बात कर रहे हो तुम? थी, बहुत सी खामियां थी, बहुत से ऐब थे, लेकिन प्लीज निशी, मुझसे इन ऐबों के बारे में कुछ मत पूछना, क्योंकि सकीना के बाद मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हारे इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि मेरे जिन ऐबों, मेरी जिन खामियों की वजह से सकीना को ठेस पहुंची, मैंने तर्क कर चुका हूं। मगर अब तो सकीना को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कुछ घाव कभी नहीं भरते, कभी भी नहीं। जो तकलीफ मैंने उसे पहुंचाई वो अब भी उसे ठेस देती होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे इल्तिजा करता हूं निशी, कि मुझसे कभी मत पूछना कि वो कौन से ऐब थे जिनकी वजह से सकीना ने मुझे। कभी नहीं, कभी भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी नज़रों के सामने तुम्हारा सर उठा हुआ देखना चाहती हूँ। थैंक यू। उसे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हारून, तो तुम दे दो ना। बाकी लोगों की तरह तुम्हें दुनिया से रिश्ता तो नहीं छुपाना पड़ेगा। सकीना को ये दोहरी ज़िंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। तुम प्लीज़ उसको जाके कह दो कि मुझे तुम दोनों के एक होने से कोई मसला नहीं है। मैं खुशी खुशी तुम्हारी। जस्ट शट अप निशी, तुम्हें खुद को अज़ियत देने का बहुत शौक है क्या? और अगर है भी तो कल रात को मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उससे तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि सकीना किसी को इतनी सी भी अजियत नहीं दे सकती। इसलिए प्लीज अपनी ये मुखलिसाना पेशकश अपने पास ही रखो। मैं सकीना से तमाम राब्ते और तमाम रिश्ते खत्म करके आया। वो अपनी जिंदगी में खुश और मैं अपनी में। इसलिए प्लीज तुम नई उलझने पैदा मत करो और आज के बाद ये बात मत दोहराना। मेरी वजह से आप अपने आप को उलझनों में मत डालें। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा और ना ही रिश्तों के आगे ब्लैकमेल होऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे नाम करने का। औरों के लिए मैं बहुत जी ली, मगर अब उसके लिए जीना है जो मेरे लिए जीती। मगर मैं अपनी वजह से आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जायदाद दौलत के मसले तो अपनी जगह पे हैं, मगर मेरी वजह से आपकी बहन का घर बर्बाद हो, आपकी बेटी का रिश्ता टूटे, ये सब मुझे गवारा नहीं। कुछ नहीं होता, ये मेरे बहनोई की खोखली धमकियां हैं। वो जानता है उसकी बहन मेरे घर में, इसलिए वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने के लिए एक ड्रामा रचाया जा रहा है। और रही बात मेरी बेटी की, मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि वो उन खुदगर्ज लोगों में जाए। मगर मैं फिर भी आपसे यही कहूंगी कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दे। मैं बहुत खुश हूँ। कैसे खुश रह सकती हो तुम? मैं जानता नहीं तुम इतना बड़ा दिल कैसे कर लेती हो। अपनी जरूरत पे सबसे बड़ी चीज तुम मेरी खातिर छोड़ रही हो। आप नहीं जानते कि मेरी सबसे बड़ी तलब क्या है। वो ये है कि मेरा रब मुझसे राजी रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझसे राजी रहें। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ आए। क्या हो तुम? इंसान हो या कोई जोगन हो, कोई अल्लाह वाली जोगन हो, क्या हो तुम? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रहूंगा। और दूसरी बात कि मैं तुमसे राजी हूं, सर से पांव तक सरशार, तुम्हारी मोहब्बत से, तुम्हारी वफादारी से, तुम्हारी खिदमत से।
हारून, तुम मुझसे नाराज़ हो। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो आई एम सॉरी। निशी, आखिर तुमने ऐसी बेतुकी बात की ही क्यों? तुम इसे मेरी मोहब्बत समझ लो, क्योंकि जो एहसान तुमने मुझ पे किए हैं उसका बदला चुका रही हूँ। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम मानो या ना मानो, किए हैं एहसान, एक नहीं कई एहसान किए हैं। पापा के जाने के बाद मेरी पर्सनैलिटी तो टूट फूट सी गई थी। अपने साए तक से डर लगता था। ऐसे लगता था ये दुनिया भेड़ियों से भरा एक जंगल है और मैं इसमें अकेली तन्हा, रास्ते से भटकी हुई। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी तवज्जो भी मुझे फ्रॉड लगती थी, पर ये तुम ही थे जो मुझे एक नॉर्मल लाइफ में लेकर आए। तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे निशी, कि प्लीज़ हमारी लाइफ को नॉर्मल ही रहने दो। दरअसल मुझे लोगों की बातों से वहम सा होने लगा है, ऐसे जैसे हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है। तुम किसी मजबूरी के तहत मेरे साथ हो। ये गिल्ट मुझे परेशान करता है। सकीना के बारे में जब मुझे पता लगा तो सोचा इसी बहाने शायद तुम्हें कोई सुख दे सकूं। यानी कि मैं तुम्हें ये यकीन दिलाने में नाकाम रहा कि मैं बिना किसी गर्ज तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हूँ। अफसोस। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे दुनिया के हर इंसान से ज़्यादा तुम पे यकीन है। तुम ये फजूल ख्यालात अपने ज़हन से झटक क्यों नहीं देते? और मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि हमारे दरमियान कभी किसी तीसरे वजूद का जिक्र तक नहीं आएगा, चाहे वो सकीना हो या कोई और। वादा? वादा। ऐ मेरे मौला, अब मेरे पास तुझसे मांगने के लिए कुछ नहीं रहा, मगर तेरी रहमतों और करम की कोई हद नहीं। तू मुझे नवाजता चला जा रहा है। तेरा शुक्र अदा करने के लिए मुझे सारी ज़िंदगी भी कम लगती है। अल्लाह से दुआ है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो जाए, ताकि मैं इस रिश्ते का ये आखिरी तकाजा भी निभा सकूं। इससे पहले मैंने हर श्रृंगार फारूक के कहने पर किया था, आज से अपने दिल के कहने पे करूँगी। फारूक, इससे पहले मैंने आपसे सिर्फ अपना रिश्ता और वफा निभाने की कोशिश की थी। आज इतनी सुबह सुबह? फारूक गांव चले गए हैं, तो अकेले रहने का मूड ही नहीं हो रहा था मेरा। वो फिर गांव चला गया? यही वक्त है सकीना, उसे बांध ले अपने साथ। बस यही समझें कि बांध लिया। आज बहुत अलग अलग नजर आ रही हो। अच्छा, वो कैसे? इतनी बनी सवरी,
खिलखिला के हंस भी रही हो। तरस गई थी मैं तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखने के लिए। खुश कैसे ना हूँ खाला, जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया। मेरे दिल को यह इत्मीनान तो था ही कि उम्र का एक हिस्सा गुजारने के बाद भी मेरा दामन पाक साफ है, और अब मैं दुनिया की नज़र में भी सुरखरू हो जाऊंगी। आपको पता है खाला, वो सबके सामने हमारे रिश्ते को कबूल करने वाले हैं। ये सब तेरे सब्र का फल है बेटा, हर अल्लाह पर पुख्ता ईमान का नतीजा। एक और वजह भी है। वो क्या है? किसी ने बड़े सच्चे दिल से दुआ की थी, या शायद वो कबूलियत का वक्त था, या शायद दुआ करने वाले के दिल में इतना खलूस था कि अगले दिन ही ये मौजज़ा हो गया। इतना असर तो किसी मोहब्बत करने वाले की दुआ में ही हो सकता है। आपको पता है खाला, अगले हफ्ते मैं मुल्क से बाहर जाने वाली हूँ। अच्छा। और जाने से पहले मैं आपका कंप्लीट चेकअप करवाऊंगी, और मेरे जाने के बाद आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। दवाइयाँ भी बाकायदगी से लेनी है। अच्छा, ले लूंगी मैं। ये फारूक है ना? शहर की मशहूर कारोबारी और समाजी शख्सियत फारूक भट्ट को आज दोपहर इनके सगे भतीजे और साले ने जायदाद के तनाजे पर गोलियां मार के कत्ल कर दिया। मकतूल ने मौका पर ही दम तोड़ दिया। बकवास है ये सब, ऐसा नहीं हो सकता। हाला, फारूक को कुछ नहीं हो सकता। हाला, ये बकवास कर रहे हैं। फारूक को कुछ नहीं हो सकता। हाला, ये सब झूठ है, झूठ है। हाला, 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 आया, आया उठे। क्या? कैसे यार? Are you sure जो फारूक ही था ना? अच्छा यार, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। हारून, क्या हुआ? तुम आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं। मुझे लगा कोई बुरी खबर सुनी है। अभी मैं न्यूज़ में देख रही थी, एक आदमी के भतीजे ने और उसके साले ने, जो उसका कज़न भी था, दोनों ने मिल के उसका कत्ल कर दिया। कैसे जालिम लोग हैं हारून। वो सकीना का शौहर था। सकीना का शौहर? हाँ। हारून, तुम्हें उसके मरने का इतना दुख क्यों हो रहा है? मुझे उसका नहीं, सकीना का दुख है। मैं उससे अलग हूँ, लेकिन उसके दुख मुझसे अलग नहीं हुए। तो तुम लाहौर जा रहे हो? क्यों? नहीं जाना चाहिए? जाओ, पर अकेले वापस मत आना। क्या मतलब? सकीना को साथ लेकर आना। मगर निशीब? हारून, मैं आज भी अपने वादे पे कायम हूँ। मैं सकीना को सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाना चाहती हूँ क्योंकि वो वहाँ पे अकेली होगी। उसे किसी अपने की ज़रूरत है। कैसी है अब मेरी खाला? सॉरी, हम आपकी खाला को बचा नहीं पाए, उनका इंतकाल हो गया।
एक्सक्यूज मी फौजी, सकीना यहाँ पे आई हैं, उनके साथ एक पेशेंट। सकीना, सकीना, बस अच्छा बस, मैं आ गया हूँ, तुम अकेली नहीं। हारून, मुझ पे एक एहसान करोगे? मुझे फारूक की कब्र पे ले जाओगे? क्या करोगी वहां जाके? मेरा उसके साथ दिल का रिश्ता तो नहीं था, मगर वो रिश्ता ज़रूर था जो अल्लाह को पसंदीदा था। मैंने उसे उसकी तमाम तर बुराइयों के साथ कबूल किया था। हर वो फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की जो एक बीवी पे फ़र्ज़ होती है, लाजिम होती है। मैं अपना एक आखिरी फ़र्ज़ अदा करना चाहती हूँ, उसकी कब्र पर फातिहा पढ़कर। ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानोगी? आँखों देखा जो कुछ भी हो, सारा सच नहीं होता। जिस तन लागे वो तन जाने, बाकी सब कुछ धोखा। कभी ये माशा है, कभी ये तोला है, कभी है पत्थर, कभी मोम जैसी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। तुम यहाँ रेस्ट कर लो और इसको अपना ही घर समझो। मैं किसी दूसरे की चीज़ को अपने समझने की गलती नहीं करती। और अगर कोई दूसरा अपनी चीज़ मोहब्बत से तोहफे में ख़ुद तुम्हें दे तो तोहफे में कभी वो चीज़ नहीं दी जाती जो मताए जान हो, और तोहफा सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी होता है। और अगर ये लेन देन बराबरी का हो तभी अच्छा लगता है। जब तुम मुझे कोई कीमती तोहफा दोगी तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि अगर मेरे पास बदले में देने के लिए उतना ही कीमती तोहफा ना हुआ तो शायद मैं तुम्हारा तोहफा भी कबूल ना करूं। हारून बिल्कुल ठीक कहता है, तुम बहुत ज़िद्दी हो और ज़िद्दी लोग कभी भी अपना फ़ायदा नहीं होने देते। हारून ने कभी तुम्हें यह बताया कि मैं कितनी ज़िद्दी हूँ? इसका मतलब है कि तुम भी अपना फ़ायदा कम ही होने देती हो। हाँ, मैंने अपने साथ ज़िंदगी में बहुत सी दुश्मनियाँ की हैं। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो मेरे पापा ने किया है और हारून ने। पर अब मैं संजीदगी से सोच रही हूँ कि इस बार खुद भी अच्छा कर जाऊँ। तुम्हारी इद्दत कब ख़त्म हो रही है? जैसे ही ख़त्म होगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब मुझे अकेले रहने में डर नहीं लगता और ना ही दुनिया से खौफ आता है। मैं इसलिए नहीं पूछ रही कि तुम यहाँ से चली जाओ स्टूपिड, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ
ताकि तुम्हारी इद्दत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मैं तुम्हारी और हारून की शादी करवा सकूं। ये कैसा बेहुदा मजाक है निशी? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और हारून की इजाज़त से मैं तुमसे ये बात कर रही हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? मेरे शौहर में क्या कमी है? क्या ये कम है कि वो तुम्हारा शौहर है? मैं किसी का घर नहीं उजाड़ सकती। कम ऑन सकीना, तुम्हारे शौहर की भी 2 बीवियाँ थीं। उसने उनसे छुप के तुमसे शादी की। हारून तो मेरी इजाज़त से शादी करेगा। मुझे तंग मत करो, मुझे इस बारे में बिल्कुल बात करना अच्छा नहीं लगता। सकीना, मैं इतनी रिलीजियस तो नहीं हूँ, पर जितना इस्लाम के बारे में जानती हूँ उसमें भी बेवा औरत की जल्द से जल्द शादी का हुक्म है। और तुम जो कुरान पाक पढ़ती हो और जिस खुदा के इश्क में मुब्तला हो, उस खुदा ने भी एक कंडीशन में 1 से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी है। मेरी ना सही, हारून की ना सही, उस खुदा की ही मान लो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सकीना कि मैं इतना खुशकिस्मत भी हो सकता। हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, उसके बाद ही मैं। हाँ, तुम मुझे बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी, मैं सब मानूंगा। तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा हारून कि तुम मेरे और निशी के मामले में इंसाफ करोगे। जो लड़की मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो, उसके साथ कुछ गलत होता मैं कैसे देख सकती हूँ? मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच फासले आए, तुम्हारी बेटी इग्नोर हो। सकीना, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। निशी की हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो, जहाँ पे उसने अपना बचपन गुजारा है। इनफैक्ट वो वहीं रहेगी और सकीना और तुम यहाँ। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे और निशी के मामले में मैं कभी गफलत नहीं बरतूंगा। लेकिन हारून, लोग कितनी बातें करेंगे, मुझे बहुत डर लगता है। सकीना, लोग इतने फारिग नहीं कि वो किसी भी बात को कुछ अरसे से ज़्यादा याद रखें। और निशी ने यही सोचा है कि हम इकट्ठे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और हमारा निकाह भी वहीं पे होगा। इसलिए तुम सारी नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन से निकाल दो और प्लीज़ अपना मूड। चलो शाबाश। अरे चलो, इधर खड़े हो जाओ, इधर गू गू गू। चलो, हाथ पकड़ाओ मुझे। सकीना, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आज मैं भी हारून को थोड़ी खुशी देने के काबिल हूँ। अजीब औरत हो तुम निशी, पहली दफ़ा किसी औरत को अपने मियाँ की दूसरी शादी पे इतना खुश देखा है। मैंने तो ये शादी भी ज़बरदस्त तरीके से प्लान की है। हम एक साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और नेक्स्ट 14th को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। और मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारा और हारून का निकाह भी उसी दिन करवाऊँ और फिर हम मिल के ये दिन सेलिब्रेट करें। कितने मज़े की बात होगी, तुम्हारी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी एक ही दिन हुआ करेगी। बेचारा हारून मुश्किल में पड़ जाएगा कि ये दिन किसके साथ गुजारे, तुम्हारे साथ या मेरे साथ। तुम्हारी कौन सी वेडिंग एनिवर्सरी? पहली भाई, 1 साल ही तो हुआ है हमारी शादी को। ये कितने महीने की है? 7 मार्च। सकीना, सकीना, सकीना। सकीना, तुम यहाँ अचानक? खैरियत है ना? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है। क्या? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती अब। मगर क्यों? तुम मेरी शराइत पे पूरा नहीं उतरते। लेकिन सकीना, मैं तुम्हारी तमाम शराइत मान तो चुका हूँ और मैं पूरी भी करूंगा। और मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हूं कि निशी को वहां ऑस्ट्रेलिया में और तुम्हें यहाँ पाकिस्तान में एक भरपूर और मुकम्मल जिंदगी दे सकता हूँ। फाइनेंशियली स्ट्रांग? हाँ, इस दफा तुमने अपनी कीमत ही बहुत तगड़ी वसूल की थी। कीमत? तुम कहते हो कि तुम बदल गए हो, मुझे भी लगा था कि तुम बदल गए हो।
लेकिन नहीं हारून सफदर, हकीकत तो यह है कि तुम आज भी वही हो, हर चीज पे बराए फरोख्त। तुम्हारी मुस्कुराहट, मोहब्बत, वादा सब बराए फरोख्त। सेल सेल सेल। ये तुम क्या कह रही हो सकीना? क्या यह बात सच नहीं है कि अगले महीने तुम्हारी और निशी की शादी को 1 साल हो जाएगा और तुम्हारी बेटी 7 महीने की है? पहले तो तुम सिर्फ अपना वक्त बेचते थे, फिर सारी जिंदगी बेच डाली। एक 5-6 माह की हामला औरत का गुनाह छुपाने के लिए तुमने उससे शादी कर ली और बदले में पाई दौलत, ये हैसियत, ये मुकाम, और अब मुझे भी इस रूप में हिस्सेदार बनाना चाहते हो। अब समझ आया कि निशी ने इतना बड़ा दिल कैसे कर लिया, कैसे हौसला कर लिया तुम्हें मेरे साथ शेयर करने का, क्योंकि वो तुम्हारे इस एहसान का बदला उतारना चाहती थी। लेकिन हारून सफदर, मुझे ये बिका हुआ इंसान ना पहले कबूल था और ना आज। सकीना, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बता कर जाती, मैं परेशान हो रही थी। क्या हुआ सकीना? हेलो। निशी में गिर गया। मैं एक बार फिर गिर गया। क्या हुआ हारून? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कहाँ से गिर गए हो? मैं उसकी नजरों से गिर गया निशी, उसकी नजरों से एक बार फिर गिर गया। सकीना, तुम खुद को समझती क्या हो? बहुत पाक साफ, बहुत बुलंद, और बाकी सब दुनिया के हकीर कीड़े। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी निशी। तुम हकीकत जाने बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। हकीकत यह है कि तुम्हारा और हारून का रिश्ता एक ढकोसला है। तुम दोनों जरूरत के तहत एक दूसरे के साथ सौदा करने पर मजबूर हुए। तुम्हें तो एक नाम चाहिए था, फौरी एक नाम जो तुम अपने नाजायज औलाद के आगे लगा सको। और हारून, उसने तो ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। खुशी खुशी अपने आप को तुम्हारे आगे बेच दिया, इजाज मीर के बिजनेस के आगे अपने नाम को गिरवी रख दिया। एक गिरवी शुदा शख्स की जिंदगी का हिस्सा मैं नहीं बन सकती। तो फारूक के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? ज़रूरत के तहत ही तो तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ सौदा किया था। तुम्हें भी अपने नाम के आगे एक नाम चाहिए था। तुम कुछ करो तो जायज़, कोई दूसरा करे तो नाजायज़। फारूक से मुझे मोहब्बत नहीं थी, पर जिस इंसान से मोहब्बत हो उसकी साथ में कोई कमी बर्दाश्त नहीं होती। हारून को भी तुमसे मोहब्बत है और वो तुम्हारी हर कमी के बावजूद भी तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। और जहाँ तक सवाल रहा खुद को बेचने का, तो मैं तुम्हें बताती चलूँ, मेरे पापा ने मरने से पहले जो पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम की थी, उसने सिर्फ मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए मेरे नाम कर दी। वो इस फर्म के लिए बेलौस काम कर रहा है, सिर्फ मेरे पापा की दी हुई जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। और उसने मुझसे शादी भी सिर्फ मेरे पापा की खुशी और मुझे बदनामी से बचाने के लिए की। और जब डॉक्टर ने मेरी मदद करने से मना कर दिया था और इस गुनाह की निशानी मिटाने से, तो मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। ये सिर्फ हारून ही था जिसने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। उसने खुद को बेचा नहीं था, उसने मुझे अपने एहसानों के बदले ख़रीदा था। निशी, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे सब कहने? पता नहीं कहां गई होगी। सकीना,
चली गई थी तुम? मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा था। और मैं तुम्हें लेने आई हूँ हारून। एक बार फिर हर्ट कर दिया ना मैंने तुम्हें। नहीं, तुमने एक बार फिर मुझे एहसास दिलाया है कि कभी कभी अपनी पाठशाही और जोक में मैं कितनी मगरूरी हो जाती हूँ। हालांकि जोगन को तो ये तकब्बुर जचता ही नहीं। एक बार पहले मैंने तकब्बुर किया था, तुम्हें हकीर समझा, ये सोचे बिना कि तुम्हारी तौबा 7वें आसमान पे दस्तक दे रही है। उसकी सजा मुझे दरबदर होकर मिली। मैं फिर से वही गलती दोहराने चली थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि निशी ने मुझे रोक लिया। एक बार कह दो सकीना, बस एक बार के तुम्हें मुझ पे एतबार है कि मैंने खुद को बेचना छोड़ दिया। तुम्हें यकीन है मुझ पे कि मैंने निशी से शादी सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों की तलाफी के लिए की। हाँ, मुझे यकीन है हारून। मैंने तुम पे एतबार किया। वाकई या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं भी नहीं। तुम्हारी जरूरत तो मुझे हमेशा से थी और मरते दम तक रहेगी। घर चले, निशी हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो बैठो। सकीना सकीना